हेलो छात्र, लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 2.1 की 6 प्रॉब्लम तक सॉल्व कर ली है। मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ी थी, उम्मीद है वो आपने कर ली होगी। नहीं हो पाई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स अंडर रूट bx बटे AC प्लस tan इनवर्स अंडर रूट cx अपॉन AB इज इक्वल टू पाई आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छा प्रश्न है, इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हल करना बिल्कुल आसान है, LHS लेंगे और LHS लेने के बाद इसमें उचित फॉर्मूला जो कि हमारे पास है वो लगाएंगे। देखिए क्या करते हैं। LHS इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स अंडर रूट bx अपॉन AC प्लस tan इनवर्स अंडर रूट cx अपॉन AB इक्वल टू, अब देखिए क्या सोचो इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, यानी कि हमें ये x है तो ये y और ये z, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो सूत्र कहता है tan इनवर्स x यानी अंडर रूट ax अपॉन bc प्लस y यानी कि यहाँ पर y का काम ये कर रहा है अंडर रूट bx अपॉन ac प्लस x प्लस y प्लस z मीन्स अंडर रूट cx अपॉन ab माइनस x y z यानी कि अंडर रूट ax अपॉन bc गुणा अंडर रूट bx अपॉन ac गुणा अंडर रूट cx अपॉन ab अपॉन ये फॉर्मूला 1 माइनस x गुणा y, x यानी अंडर रूट ax अपॉन bc गुणा अंडर रूट bx अपॉन ac माइनस y गुणा z यानी अंडर रूट bx बटे ac अंडर रूट cx बटे ab माइनस z गुणा x अंडर रूट cx अपॉन ab गुणा अंडर रूट ax अपॉन bc। एक बार फॉर्मूले को फिर ध्यान से देखें, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x गुणा y गुणा z अपॉन 1 माइनस x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x। ठीक है बेटा, ओके। अब सॉल्व करना है इसे। tan इनवर्स, अगर यहां से नीचे की बात हर की बात करें तो देखो बेटा ए से ए कट जाएगा,
बी से बी कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, ऐसे यहाँ पर देखिए बी से बी कटेगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। ऊपर इसका एलसीएम टेन इनवर्स, यहाँ पर एक मिनट पर जहाँ काट लेते हैं कट जाएगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो इसमें बचेगा अंडर रूट, जैसे बी सी है, अंडर रूट ए सी है, अंडर रूट ए बी है, यानी अंश का लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट ए बी सी। जब अंडर रूट ए बी सी में अंडर रूट बी सी का भाग देंगे तो बचेगा क्या, अंडर रूट ए। अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए से होगा, अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए से होगा तो क्या आएगा, ए अंडर रूट एक्स। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करेंगे, ए से ए सी कट जाएगा, बी बच जाएगा बी अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा सी अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ एक्स 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 3x बचना अंडर रूट में, इसका मतलब एक्स अंडर रूट एक्स हो गया और नीचे जो संख्या थी अंडर रूट ए बी सी वो एलसीएम हो गया अपॉन 1 माइनस देखो क्या बचा है एक्स एक्स यानी एक्स सी एक्स है सी, यहाँ पर x गुणा एक्स अंडर रूट में है x हो गया, a गुणा a अंडर रूट में है बटेंगे a माइनस ऊपर x नीचे ये आ गया इक्वल टू tan इनवर्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन है इन तीनों पदों में से, तो अंडर रूट एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ये जो लघुत्तम है बेटा ये वाला, ये इसके साथ गुणा आ जाएगा अंडर रूट ए बी सी, कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन सी। सवाल में एक शर्त दी है यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स है, तो बेटा यह ए प्लस बी प्लस सी का मान एक्स रख देंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स गुणा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ये संख्या जैसी है वैसी लिख दीजिए आप, अंडर रूट ए बी सी 1 माइनस ए एक्स बटे ए माइनस एक्स बटे बी माइनस एक्स बटे सी बराबर एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स यानी 0, tan इनवर्स 0 हो गया, 0 में इसका भाग लगेगा 0 आएगा और tan इनवर्स 0 पाई का मान होता है, tan इनवर्स tan पाई बराबर पाई से 2। ठीक है बेटा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसको, यहाँ पर देख लो एक बार, tan इनवर्स 0 यानी tan पाई, tan इनवर्स से tan हटा दो पाई बन जाएगा बराबर 8। देख लो बेटा, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है, इसे अगर आप ध्यान से करेंगे तो अवश्य आसान लगेगा, सवाल आसान है भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको देखनी है। देखिए मैंने ये सिद्ध करना था
LHS से मैं फाइव लाया दी गई शर्त के द्वारा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसे हल करें इतना ले आए तो भी सही है, लेकिन मैंने क्या किया है, ये LHS ली, LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र लगाया, सूत्र में मान रखे, फिर लघुत्तम लेकर मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये यहाँ इसका मान क्या हो गया, 0। तो 0 में जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए tan इनवर्स 0 हो गया। tan इनवर्स 0 का मतलब होता है पाई, यानी कि n पाई, लेकिन यहाँ पाई से लिखा है पाई। अगर यहाँ 3 पाई भी कहता तो हम यहाँ 3 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से tan n पाई बराबर 0 होता है, tan n पाई बराबर 0, जहां n बिलोंग्स टू i, यानी कोई प्रत्येक पूर्णांक के लिए n के प्रत्येक पूर्णांक के लिए tan n पाई बराबर 0 होता है, इसलिए हमने पाई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 8, टू प्रूव एक बटे दो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 1 बटे 2। ये क्वेश्चन है, हमें इसको सिद्ध करना है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो LHS और RHS, थोड़ा व्यंजक हम RHS के द्वारा भी सॉल्व कर पाएंगे, अर्थात RHS को लेकर LHS से कर सकते हैं, बड़े आसानी से। देखिए RHS दायां पक्ष है cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1 बटे 2। प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अक्सर होता क्या है कि अंडर रूट में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये व्यंजक हो कहीं पर भी, तो प्रतिस्थापन हमेशा आपको x बराबर या tan थीटा करना चाहिए या cot थीटा, इसी एक को पढ़ देना चाहिए। अगर व्यंजक बड़ा है तो यहाँ व्यंजक काफी बड़ा है, इसमें यदि x बराबर tan थीटा रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ इनवर्स है बताइए, cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान रखो वहां से, यहां पर रख देंगे माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x। x का मान tan थीटा रखें तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 1 बटे 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस, ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है तो sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल sec थीटा अपॉन 2 इंटू ऐसे यहाँ है sec थीटा की होल पावर 1 बटे 2 बराबर cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा, cos में बदलते हैं इसको, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? ऊपर का एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू
इनवर्स 1 यानी cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर 1। देखो बेटा इसका एलसीएम cos थीटा आएगा, वो एलसीएम इस cos थीटा को काट देगा, इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे 2 यानी cos स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की होल पावर 1 बटे 2 बराबर वर्गमूल लेंगे तो cos इनवर्स cos थीटा बाई cos इनवर्स से cos हटेगा थीटा बटे 2 यानी 1 बटे 2 इज इक्वल टू 1 बटे 2 थीटा बराबर tan इनवर्स x बराबर LHS। RHS के द्वारा हम LHS लिखते हैं। फिर समझ लो बेटे एक बार, इस व्यंजक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब व्यंजक 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर tan थीटा या cos थीटा कोई एक रख दिया जाएगा। तो यहाँ हमने कोई क्या है माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसमें मान रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे यानी sec को cos में बदल दिया, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 प्लस cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा बटे 2 और यूं ले लिया, थीटा की वैल्यू रख दी, LHS बराबर RHS। ठीक है बेटा, तो प्रॉब्लम नेक्स्ट नमस्कार to prove cos inverse x cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi। सब सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। यानी आपको ये दिया हुआ है, इसके द्वारा ये सिद्ध करके लाना है। देखिए बेटा जैसे हम करेंगे इसको, जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, ये दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 5। इनमें से किसी एक को उठा के बदलाओ पक्षांतर करके, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, इधर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो इसका सूत्र हो रहा है सीधा ही x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे गुणधर्म के आधार पर लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस z। अब देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स हट जाएगा, ये बचेगा x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। माइनस जेड को इधर ले आओ, इन दोनों पदों को इधर ले जाओ, अर्थात इनका पक्षांतर करो तो एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वर्क कर दे, वर्क करने पर एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएंगे इधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है क्या, ये आपका हो गया। अब इधर वर्ग खोल दीजिए, दोनों को गुणा करते हैं। इसका वर्ग खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर
अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इजिकल टू इन दोनों का गुणा, एक का गुणा करो दोनों से 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पद कट जाएंगे, इन दोनों पदों को इधर ले आए अंशांकन करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर बी प्लस का हो जाएगा, प्लस ये जेड स्क्वायर है प्लस 2xyz इजिकल टू 1। ठीक है बेटा, यही सिद्ध करवाया था उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इजिकल टू 1। बिल्कुल आसान सवाल और बोर्ड में आने लायक है, आप इसे ध्यान से देख लें, एक बार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के सवाल में। नेक्स्ट 6वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इजिकल टू पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। थोड़ा बेटा अलग तरह का सवाल है, इसमें कैलकुलेशन भी है और देखने में अभी जो किया था नवा सवाल वैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा कुछ ढंग से होगा नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद। तो ये माना साइन इनवर्स x इजिकल टू a, तो साइन a बराबर x, साइन इनवर्स y इजिकल टू b, मैं 3 कौन मान रहा हूं a b c, तो बेटा साइन b बराबर y तथा साइन इनवर्स z इजिकल टू c, तो साइन c बराबर z। ओके, अब इन मानों को यहां पर रखें, इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर i। नंबर 1, अर्थात तीनों कोणों का योगफल i बराबर 180 डिग्री। अब इस LHS से लेकर इसमें x z के मान रखेंगे, x का मान sin a, y का मान sin b और z का मान sin c। ये तीनों मान इसके LHS में रखने, सॉल्व करना है और 2xyz लेके आना है। अब LHS इजिकल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। x का मान साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस y का मान साइन b, तो साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस z का मान साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का वर्गमूल कॉस a, यानी साइन a गुणा कॉस a। ऐसे ही यहाँ साइन b कॉस b प्लस साइन c इंटू कॉस c। अगर यहाँ 2 आ जाए
साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन 2b का बन जाएगा, ये साइन 2c का बन जाएगा। तो 2 का गुणा भाग कर लेंगे, 2 का गुणा भाग। चलो आगे स्टेप में कर लेंगे, 2 का गुणा भाग, 2 का गुणा भाग करेंगे बराबर 1/2 भाग, 2 का भाग 2 का गुणा, 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c इसी कर ली 1/2, ये फॉर्मूला बन गया। इधर 1/2 sin 2 प्लस sin 2b प्लस sin 2c, यहां तक हो गया बेटा। यहां से आगे त्रिकोणमिति का उपयोग देखिए 1/2, ये 11th क्लास में एक सवाल था, प्रश्नावली 3 का त्रिकोणमिति का, इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए याद आ जाएगा देखो कैसे करना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, सी डी वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे 4 आपने, उसमें साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बटे 2, अर्थात 2 sin c प्लस d, ये c का काम कर रहा है या d का, यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 sin c प्लस d बटे 2, ठीक है, गुणा cos c माइनस d यानी 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस साइन 2c, इसको ऐसे ही रखेंगे साइन 2c। फिर सुन लो एक बार, यहां मैंने फॉर्मूला लगाया है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2, 1/2 2 इंटू साइन, देखो बेटा 2 कॉमन आके इस 2 को काट देगा, a प्लस b बचेगा, इंटू कॉस, यहां से 2 और 2 कट के a माइनस b बचेगा, प्लस साइन 2c, साइन 2c, ठीक है। अब देखिए इस a प्लस b का मान, इसके द्वारा a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर पाई माइनस c। तो इस मान को यहां रखिए 1/2 2 साइन a प्लस b यानी कि पाई माइनस a प्लस b सॉरी c, a प्लस b का मान रखना है पाई माइनस c इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c, साइन 2c। अब देखिए फिर त्रिकोणमिति लगेगी, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा थीटा की जगह c, इसको लिखेंगे 2 साइन c इंटू कॉस a माइनस b प्लस इसमें फॉर्मूला वापस 2 साइन c इंटू कॉस c लिख दिया मैंने वापस, इसी चीज को लिख दिया, देखिए अब इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक साइन c कॉमन आ रहा है, साइन c कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा cos
ए माइनस बी प्लस कॉस की बची। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब सी की वैल्यू रखनी है हमें यहां से, इसी में से सी बराबर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। दो से दो कट गया, साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी का मान रखो यहां पर, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, क्या बराबर साइन सी कॉस ए माइनस बी। फिर देखो बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस की जगह, सॉरी प्लस की जगह पर क्या जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 11वीं क्लास का पूरा सवाल है, आप देख लीजिए, दोबारा रिपीट हो रहा है, याद आ रहा होगा, तो मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां से आ गया मैं, फिर ए प्लस, इसमें देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, सी डी का फॉर्मूला फिर बनेगा ना, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसके लिए मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, देख लो एक बार। इज इक्वल टू साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणा साइन डी माइनस सी, उल्टा होता है इसमें, डी में से सी घटता है। तो यहां पर ध्यान देंगे ना, 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान है ए माइनस बी, ये सी है तो ये डी है, प्लस ए प्लस बी बटे 2 गुणा कॉस डी माइनस सी, ये डी है तो ये माइनस, ये सी है, और ए प्लस बी, डी माइनस सी ये घटेगा तो माइनस ए, और ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन 2 इजिकल टू साइन सी 2 इंटू साइन, देखो बेटा यहाँ बी से बी कट गया, 2a 2 कट जाएगा, a बचेगा, इंटू सॉरी साइन होता है, सॉरी साइन होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तो यहां हो जाएगा साइन, देखो a से a कट जाएगा, प्लस b प्लस b 2b बटे 2 यानी कि b, ये आ जाएगा 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c इक्वल टू, देखो हमें क्या आ रहा है, साइन a बराबर x, साइन b बराबर, सॉरी साइन b बराबर y, साइन c बराबर z। तो यहाँ x रख देंगे, यहाँ y, यहाँ पर z, तो 2x y गुणा z बराबर r। थोड़ा इस पोर्शन की वजह से बड़ा हो गया सवाल, बाकी कुछ ज्यादा है और ज्यादा कठिन नहीं सवाल, आप आराम से कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार, और आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, आप इनको करके देखें, तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें सूचित करें।